ग्रेट पावर ऑलवेज कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इसका बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही दुखद एग्जांपल हमको देखने को मिला है अतुल सुभाष केस में। आजकल हर जगह सिर्फ और सिर्फ अतुल सुभाष केस ही दिख रहा है, क्योंकि सबको टीआरपी चाहिए और वो ट्रेंडिंग टॉपिक है। अतुल सुभाष, 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 अतुल सुभाष। पिछले दूसरे केसों की तरह, जैसे कि पॉश एक्सीडेंट या फिर कोलकाता रेप केस, कि लोग उसको भूल गए, इसी तरह इसको भी भूल जाएंगे। लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि एक आदमी ने इंडिया के जुडिशरी और सिस्टम को आईना दिखाने के लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ को बलिदान कर दिया। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी इंडियन जुडिशरी में हर जगह चीख चीख के बोला जाता है कि इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, सबको समान अधिकार मिले। लेकिन जब मेल और फीमेल को बराबर अधिकार देने की बारी आती है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी दोनों पीछे जाके खड़ा हो जाता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमको सेक्शन 376 और 377 में देखने को मिलता है, जहां पर अगर फीमेल के साथ रेप होता है तो उसे माना जाता है, लेकिन अगर मेल के साथ रेप होता है तो उसे रेप कंसीडर नहीं किया जाता है, उसे अननेचुरल सेक्स कंसीडर किया जाता है। और उसके लिए दूसरा सेक्शन है और रेप के लिए एक अलग सेक्शन है जो सिर्फ फीमेल्स के ऊपर अप्लाई होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक इंसान सबसे ज्यादा सच्चा कब कब हो सकता है, तो एक तो अपने जन्म के वक्त जब उसके पास जीरो इमोशन जीरो मेमोरी होगी, या फिर तब जब वो मरने वाला होगा, क्योंकि उस दिन के बाद ना ही उसे किसी से फायदा हो सकता है ना नुकसान हो सकता है। एक बंदे ने 24 पेज का साइड नोट, 1 घंटे से साइड वीडियो नोट, इतना सब कुछ छोड़ के चला गया है, लेकिन फिर भी अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है और शायद मिलने वाला भी नहीं है। अगर ये सारी चीजें एक अंधे इंसान को भी दिखा दी जाए, एक व्यक्ति के साथ कितना टॉर्चर हो रहा था, एक वाइफ अपने हस्बैंड से अपने 5 साल के बच्चे के सिर्फ मेंटेनेंस के लिए 40,000 रुपए मांग रही थी और 2 से 3 करोड़ तक की एलिमनी मांग रही थी, तो वो अंधा इंसान भी बिना किसी झिझक के बता देगा कि वो इंसान कितने सालों से हो रहा था, कितना परेशान था। लेकिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी, क्योंकि उसका सिंबल है आंखों पे पट्टी और हाथों में तराजू, तो उसे जो साफ साफ दिखता है उस पर विश्वास वो नहीं करती है, बल्कि सबूतों पर ही विश्वास करती है। और अगर सबूत नहीं मिले तो दूसरे केसों की तरह ये भी बंद हो जाएगा, या फिर वो सजा नहीं मिल पाएगी जो इसे सजा मिलनी चाहिए, या फिर जिस लिए अतुल सुभाष ने इतना बड़ा बलिदान दे दिया अपनी लाइफ का। अतुल सुभाष जैसे ना जाने कितने लोगों का बलिदान ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो फीमेल्स के प्रोटेक्शन के लिए लॉस बने हैं उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसकी जरूरत है। आज भी 6000 से ज्यादा डेथ हो रही है सिर्फ और सिर्फ डाउरी के लिए इंडिया में, तो बिल्कुल इसकी जरूरत है। लेकिन इसके साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मैरिटल प्रॉब्लम के खातिर ना जाने कितने मेल भी आजकल सुसाइड कर रहे हैं। अगर फीमेल के प्रोटेक्शन के लिए लॉ है तो कम से कम मेल के पास इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि वो काउंटर तो कर सके। आज के समय में अगर इंडिया में कोई फीमेल किसी मेल के खिलाफ सिर्फ झूठा रेप केस फाइल कर देती है तो उस मेल को ठीक से काउंटर भी नहीं करने दिया जाता है, और उसको कुछ ना करने पर भी बहुत बड़ी सजा मिल जाती है, इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली भी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी इक्वालिटी बोलता है तो उसे इक्वालिटी करना भी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।